नमस्कार। आज हम बात करते हैं जन्म कुंडली में दशा छिद्र के ऊपर, यानी कि जो महादशा होती है हमारे विंशोत्तरी दशाओं में, जब कोई दशा खत्म होती है और एक नई दशा आने वाली होती है, तो ये जो बीच का समय होता है, यानी कि जो पुरानी दशा है उसका अंतिम अंतर्दशा और आने वाली जो महादशा होगी उसकी जो है पहला अंतर्दशा, इसे हम कहते हैं दशा छिद्र। दशा छिद्र में क्या होता है कि जो दशा आने वाली होती है उसके परिणाम जो है हमें वो पिछली, यानी कि जो पिछली जो महादशा है उसकी जो अंतर्दशा के अंदर, यानी लास्ट की जो अंतर्दशा होगी उसके अंदर हमें मिलेंगे। जैसे कि आपके सामने एक जन्म कुंडली है। इस जन्म कुंडली अगर हम सॉफ्टवेयर में देखते हैं तो जातक को सूर्य की दशा चल रही है और ये इसकी अंतिम दशा जो है वो शुक्र की है। तो इसका मतलब ये जो शुक्र की दशा है अब ये अगस्त 2023 में समाप्त हो रही है और इसके बाद जो है वो सूर्य के पश्चात चंद्रमा की दशा आती है। तो यानी कि अभी जो समय चल रहा है वो दशा छिद्र का है, यानी कि चंद्रमा की दशा का, दशा छिद्र का। तो आपकी जन्म कुंडलियों में जब भी ऐसा कोई योग आता है, क्योंकि दशाएं चेंज होती ही रहती है, तो उसे हम कैसे एनालिसिस करेंगे और हम इसे कैसे आइडिया लगाएंगे। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि जो हमारी अंतिम दशा होती है वो आने वाली, यानी कि ट्रेलर होता है वो, तो उसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसे समझना चाहिए। उससे हमें पता चल जाता है कि हमारी जो आने वाली दशा है वो कैसे निकलेगी, किस तरह के परिणाम हमें मिलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को, बारीकी से हर वो पॉइंट जो हैं उसको लेते हैं। हमारी ये चर्चा वैदिक ज्योतिष पे होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम किस तरह से कौन से पॉइंट्स को देखेंगे जिससे कि हमें लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिलता रहे। तो आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल शिवाय एस्ट्रोलॉजर में, और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है इसे सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जो है जो भी होते हैं वो मिलते रहें। आइए देखते हैं इसको कैसे एनालिसिस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो पिछला महादशा थी, जैसे सूर्य की 2017 से लेकर 2023 तक चलेगी, इसमें जो अंतिम दशा है शुक्र की, इसको हम कैसे एनालिसिस करेंगे कि ये शुक्र क्या, इसको हम चंद्रमा से कैसे जोड़ेंगे। तो इसे चंद्रमा से जोड़ने के लिए क्या कर सकते हो आप कि ये देख सकते हो कि क्या ये चंद्रमा की राशि में है या चंद्रमा के कोई भी इससे लिंक बनता है। अगर नहीं बनता है तो कोई चिंता का विषय नहीं है, हमें सर्वाष्टक वर्ग में जाना पड़ेगा। हमारी जन्म कुंडली में आपके पास जो भी सॉफ्टवेयर है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, उसमें सर्वाष्टक वर्ग में जाइए, और सर्वाष्टक वर्ग में जाने के बाद आपको ये देखना है कि जो हमारा शुक्र, हमारी आने वाली जो दशा है, जैसे कि इसमें क्या है कि जो आने वाली दशा कौन सी है, वो है आपकी चंद्रमा की। तो चंद्रमा की जो दशा है उसके अंदर शुक्र कहाँ बैठा है, शुक्र बैठा है यहाँ पे आपके जो हैं वो मिथुन राशि के अंदर 11वें घर में। तो शुक्र यहाँ पे बैठा है, 5 बिंदु जहाँ पे मिले हैं यहाँ पे 11वें घर के अंदर, जहाँ पे मैंने माउस लगा रखा है, तो इस भाव में शुक्र बैठा है। और शुक्र जो है वो हमारे यहाँ पे इस भाव में बैठा है, तो 5 बिंदु मिले। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है कि चंद्रमा के प्रस्तारक में जहां पे शुक्र बैठा है, अगर इस शुक्र ने बिंदु दिया है तो हम ये कह सकते हैं कि हमें शुक्र की जो अंतर्दशा रहेगी वो लाभ देगी, और हमारी चंद्रमा की दशा जो है वो भी बहुत अच्छी आएगी। क्योंकि ये क्या है, ट्रेलर है कि हमारा चंद्रमा का जो चंद्रमा की दशा है उसका ट्रेलर क्या शुक्र दिखा पाएगा, और दिखा पाएगा तो उसमें कितना लाभ और हानि दिखा पाएगा। तो यहाँ पे हम जैसे ही राइट क्लिक करके और ये देखेंगे, इसका प्रस्तारक देख लेते हैं चंद्रमा का। चंद्रमा के प्रस्तारक में हमें यहाँ पे शनि मिला है, गुरु मिला है, मंगल मिला है, लग्न मिला है और चंद्रमा मिला है, लेकिन शुक्र नहीं मिला। इसका मतलब कि शुक्र जो यहाँ पे बैठा है जन्म कुंडली में चंद्रमा के प्रस्तारक में स्ट्रांग भूमिका नहीं निभा रहा। तो एक हमारे लिए एक माइनस पॉइंट ये बनता है कि सूर्य के अंदर जो शुक्र का अंतर्दशा है वो कहीं ना कहीं अच्छी नहीं जाएगी, क्योंकि वो चंद्रमा का ट्रेलर दिखाएगी, और चंद्रमा जहाँ पे वो बैठा है उसने चंद्रमा के विनाष्टक वर्ग में बिंदु नहीं दिया। तो इस दशा से हम दशा छिद्र को देख सकते हैं। अब इससे ये नहीं कह सकते कि पूरी की पूरी चंद्रमा की दशा खराब जाएगी, लेकिन हम यहाँ पे ये आइडिया जरूर लगा सकते हैं कि चंद्रमा की दशा में जो हमें आते ही जो परिणाम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं मिलेंगे। यानी कि हम कई बार हम देखते हैं बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य कहते हैं भाई शुक्र की दशा आ रही है, चंद्रमा की दशा आ रही है, राजयोग दशा आ रही है। वैसा नहीं है। वैसे भी चंद्रमा क्या है, 12वें घर का कारक है और मेष राशि के अंदर बैठा है। वैसे तो मेष राशि में बुरा नहीं है, लेकिन ये अग्नि तत्व राशि है, चंद्रमा जल है। इसे हम बारीकी से और अगर देखते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम देखेंगे कि चंद्रमा जो है वो जन्म कुंडली में किसके नक्षत्र में है। चंद्रमा यहाँ पे अश्विनी नक्षत्र में है, मंगल की राशि में है। तो चंद्रमा का जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो उसका प्रस्तारक है, चंद्रमा जहाँ पे बैठा है वहाँ पे 32 बिंदु हैं।
जन्म कुंडली में, तो यहाँ पे ये दशा खराब नहीं जा सकती, अच्छी जाएगी। ऑलमोस्ट ये कहेंगे कि जो पूरे 10 साल है उसमें से हम ये कह सकते हैं कि 6 साल तो अच्छे जाएंगे ही जाएंगे। ये यहाँ पे दिखता है कुंडली में, क्योंकि 32 बिंदु वाली दशा खराब नहीं जाती है। दूसरा कि चंद्रमा जहाँ पे बैठा है वहाँ पे अपने जो अपना अष्टक वर्ग है, विनाष्टक वर्ग है, उसके अंदर 6 बिंदु देता है। इसका मतलब खाली तो नहीं जाएगा चंद्रमा, अच्छा जाएगा, क्योंकि 6 बिंदु बहुत बढ़िया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि चंद्रमा का जो राशि स्वामी है वो है मंगल, और मंगल जो है वो जन्म कुंडली में कहाँ बैठा है, वो कन्या राशि में बैठा है, और वो बैठा है आपके सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में जहाँ पे मंगल बैठा है वहाँ पे 5 बिंदु है। इसका मतलब ये भी दशा कोई इतनी बुरी नहीं जानी, यानी कि चंद्रमा को मंगल से बल मिल रहा है। अब यहाँ पे हम जो है वो चंद्रमा के प्रस्तारक में जाके देखेंगे तो यहाँ पे मंगल बिंदु नहीं देता है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि मंगल ने यहाँ पे बिंदु नहीं दिया, तो ये एक थोड़ा सा क्या होता है हमारे लिए, ये एक विषय बन जाता है कि थोड़ा सा हमें तकलीफ रहेगी, क्योंकि जो हमारा राशि स्वामी है उसने बिंदु नहीं दिया। कोई बात नहीं, लेकिन दशा 32 बिंदु वाली दशा खराब नहीं रहती, और 6 बिंदु का चंद्रमा है, इसलिए चंद्रमा यहाँ पे जो है वो अश्विनी केतु के नक्षत्र में है। देखने में गलती हुई, तो चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है, और केतु जो है वो जन्म कुंडली के 10वें घर में बैठा है, जहाँ पे सर्वाष्टक वर्ग में तो बिंदु 35 है, परंतु चंद्रमा के अष्टक वर्ग में बिंदु जो है वो 3 है, जो काफ़ी कम है। 3 बिंदु एवरेज से भी नहीं होते, कम है। अब इसके अंदर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या केतु ने बिंदु दिया है, तो केतु यहाँ पे बिंदु नहीं देता, क्योंकि केतु और राहु कभी बिंदु नहीं देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो नक्षत्र स्वामी है उसने बिंदु कम दिया। तो ओवरऑल अब ये कहेंगे कि चंद्रमा की दशा जो है वो हमारे लिए अच्छी तो जाएगी, लेकिन इसकी शुरुआत या जो इसका बूस्ट होता है कि कई बार दशा आते ही जातक का एकदम भाग्य सा बदल जाता है, ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ये दशा छिद्र में फंस रहा है। शुक्र ने यहाँ पे 5 बिंदु तो दिए लाभ घर में, परंतु उसने अपना बिंदु नहीं दिया। इसके कारण क्या हो रहा है कि जन्म कुंडली के अंदर हमें अच्छे योग नहीं बन रहे, जो होने चाहिए उतने योग नहीं बन रहे। तो इससे हमने ये परिणाम निकाला है कि चंद्रमा की दशा शुरुआत में दशा छिद्र के अंदर उस तरह के परिणाम नहीं देगी जिस तरह के परिणाम हमने सोचे हैं। तो कुल मिला के हम ये कहेंगे कि चंद्रमा की दशा ओवरऑल ठीक है, 10 में से 6 साल ठीक जाएगी, क्योंकि 32 बिंदु है, परंतु दशा छिद्र के अनुकूल हम अब कई बार क्या होता है कि कुछ ग्रहों के दशा छिद्र इतने बड़े आते हैं कि दशा आते ही उसको अपॉर्चुनिटियाँ पे अपॉर्चुनिटियाँ मिल जाती है, तो उसको हम इस तरह से आइडिया लगा सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।